वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। लेटेस्ट खबर जो आई है दैट इज कि अब गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, इसका एक ब्रिज बनाया जाएगा। तो ऊपर ऊपर से अगर आप देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम यहां पर इनडेप्थ एनालिसिस करके यह समझेंगे कि फ्यूचर जो है हमारे देश का वो किस दिशा में जा रहा है व्हेन इट कम्स टू एआई एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके साथ एक चीज है जिसको कहते हैं इंडिया स्टैक। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है व्हाट इज इंडिया स्टैक, ये भी हम समझेंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सबको पता होना चाहिए कि इसके साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर सरकार क्या कर रही है। एक लेटेस्ट जो कमिटी थी उसने अपने लेटेस्ट रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो ये रिकमेंडेशंस को भी हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद गवर्नमेंट स्कीम्स। तो डियर फ्रेंड्स, सरकार जो है वो अब इस दिशा में डिस्कशन कर रही है, सोच रही है कि कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स जो है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाए और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई के माध्यम से गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं इसका रीच जो है उसको और ज्यादा स्प्रेड किया जाए। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट वन थिंग। अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी मुलाकात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ हुई थी, राइट? अवार्ड्स दिए गए। तो यू कैन सी कि अब सरकार जो है वो समझ रही है कि चीजें पहले जैसी थी वैसी नहीं है। पहले जो पॉलिटिशियंस थे वो जब बातें करते थे तो लोग या तो मानते थे या नहीं मानते थे। फिर दुनिया के लगभग अलग अलग देशों में यही कल्चर है कि पॉलिटिशियंस जो हैं तो उन पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। डे टू डे लाइफ में लोग ये कहते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस का आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, इज़न्ट इट? तो अब जो है लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार समझ रही है कि यू हैव टू हैव समवन। आप ऐसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जिनकी पकड़ लोगों पर काफी ज्यादा है, तो ये अगर आपके लिए प्रमोशन करेंगे, ये अगर आपकी बात रखेंगे तो लोग जो है वो गौर से सुनेंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स कि जब कोई वीडियो होता है तो उसमें या तो कोई चॉकलेट है या फिर कोई ऐसा परफ्यूम बेचा गया, तो ऐसी एफिलिएटेड मार्केटिंग और ये सारी चीजें होती हैं और इसकी इंपैक्ट आती है। फॉर एग्जांपल, आई लव वॉचिंग वीडियोज ऑफ न्यू कार्स, राइट? तो जब भी कोई नई कार लॉन्च होती है तो जो अलग अलग कार पर वीडियोज बनाने वाले जो लोग हैं, राइट, देयर आर मेनी, मैं किसी का नाम यहां पर लेना नहीं चाहूंगा, बट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। तो वो कार दिखाते दिखाते परफ्यूम की एडवर्टीजमेंट भी कर देते हैं, कार परफ्यूम की, राइट? सो अब कंपनीज को पता है कि भाई ये कार की को एक्सप्लेन करने वाले जो लोग हैं तो उनके फॉलोवर्स काफी ज्यादा है, तो ये परफ्यूम और दूसरे प्रोडक्ट्स अगर आपको बेचने हैं देन यू हैव टू अपॉइंट देम, यू हैव टू टाई अप विद देम। तो मोदी सरकार ने क्या किया, ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके साथ एक कनेक्शन क्रिएट किया, बिकॉज चीजें जो है वो अब चेंज हो रही है। और यहां पर आई एम नॉट प्रमोटिंग मोदी सरकार, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस थिंग कि देखिए सरकार जो है वो अब ये सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कैसे करने लगी है। ये शेड्स जो है ना, ये शेड्स आपको समझने हैं। पहले क्या था, जब ब्रिटिश राज था तो उस समय पर हम सिटीजन्स नहीं थे, हम थे सब्जेक्ट्स, राइट? हमें यानी कि जो आम जनता है उसको एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू के तौर पर देखा जाता था कि ज्यादा से ज्यादा लगान कलेक्ट करो और अपनी जेबें जो है वो भरो। फिर हमारा देश जब आजाद हुआ तो पॉलिटिकली हमें सिटीजन का एक स्टेटस मिला, ऑन पेपर हम सिटीजन बन गए, वोट देना, ये सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई, लेकिन एक लंबे समय तक पॉलिटिशियंस के पास जो है वो देश की पकड़ थी। आज भी है, आज भी है, आज भी बहुत सारे लोग हैं उनकी पकड़ है, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें जो है वो चेंज हो रही है। अब सोशल मीडिया के आने से, ये डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से वो वक्त चला गया है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। आज मींस जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑफिसर्स हैं, तो पहले मनमानी चलती थी, वीआईपी कल्चर जैसा चलता था। आज लोग जो है वो वीडियो उतारकर सोशल मीडिया पर डाल लेंगे, आपका करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी गुजरात में एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, और अभी वो जो कम्युनिटी है तो मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, दे आर नॉट हैप्पी कि भाई ये पॉलिटिशियन ने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया। आज से अगर 5, 10, 15 साल पहले अगर कोई ऐसी चीज हो जाती तो सामने नहीं आती, लेकिन अब पीपल आर, अवेयरनेस का लेवल जो है वो अलग लेवल पर पहुंचा है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें यह समझना है यहां पर कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर या फिर वो कॉलोनियल हैंगओवर का एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर सकता। नाउ यू नीड मैनेजमेंट। अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, अब आपको सिटी मैनेजमेंट की जरूरत है। एंड द रीजन आई एम यूजिंग द वर्ड मैनेजमेंट हियर बिकॉज जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करती हैं,
वैसे ही अब सरकारें जो हैं उनको सिटीजन्स को ट्रीट करना पड़ेगा। जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। एक वक्त था जब सेवाएं प्राप्त करने के लिए लोग जो है एक लंबी कतार में खड़े रहते थे किसी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर। आज सरकार किस दिशा में सोच रही है? सरकार जो है वो आप तक पहुंच रही है। ये बदलाव जो आया है, ये बदलाव क्यों आया है? क्योंकि बहुत सारी चीजों की वजह से लोगों की जो जन चेतना है, जो अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है, उसमें एक जबरदस्त बदलाव हमें देखने को मिला है। एंड लेट मी टेल यू, अभी तो कैसा है कि एक रेगुलर प्राइवेट कंपनी अपने कस्टमर को जैसे ट्रीट कर रही है, उस फेज में धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। आज से लेट्स से 5, 10, 15 साल के बाद ऐसी सिचुएशन होगी कि जैसे एक आप कोई लग्जूरियस गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस में भी, तो वहां पर जैसे आपको ट्रीटमेंट मिलती है ना, फ्यूचर में सिटीजन्स जो हैं उनको इस प्रकार की ट्रीटमेंट सरकार से मिलेगी। याद रखिए, आज आपको ये इम्पॉसिबल सा लगेगा, लेकिन फ्यूचर में ये चीज जो है वो डेफिनेटली होगी, क्योंकि जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी यू विल रियलाइज कि भाई ये मैं आई एम द किंग इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिशियंस किंग नहीं है, पॉलिटिशियंस आर माई रिप्रेजेंटेटिव। तो बहुत कुछ बदलाव भी आने बाकी हैं। आई डू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल राइट टू रिकॉल, ये एक चीज है जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आई विल मेक ए वीडियो ऑन दिस थिंग एज वेल, कमेंट सेक्शन में बता देना। राइट टू रिकॉल नाम की एक चीज है। तो ये चीज जब आएगी कि आपको अगर वो पॉलिटिशियन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता है तो वो चेंज हो जाए, फिर हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा मैच्योर हो जाए। अभी क्या होता है कि पार्टी जो कहती है वही चीज जो है वो आपके MLA या फिर MP को करनी पड़ती है। पार्टी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। अभी इस प्रकार की सिचुएशन है। फ्यूचर में आप देखेंगे कि कोई MP और MLA जो है वो अगर पार्टी का कोई स्टैंड है और उनको इंडिविजुअली ऐसा लगेगा कि नहीं पार्टी यहां पर गलत है, तो वो खुलकर कह पाएंगे कि नहीं आप गलत है। अभी मैच्योरिटी थोड़ी बाकी है, और ये चीज अभी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सिटीजन्स जो है उनकी भी अवेयरनेस धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, मैच्योर हो रही है। राइट। तो सरकार एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ताकत है ये पब्लिक सर्विसेज के साथ इसको जोड़ा जाए, और जो डिजिटाइजेशन जो है ये और ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा है और स्पीड से ये स्प्रेड हो रहा है। पहले क्या था, कोई बदलाव जो है उसको आने में से 10 साल लग जाते थे, अब बदलाव को आने में 1 साल लगता है। फ्यूचर में 2-2 महीनों के अंदर बदलाव। मीन्स जो चेंज है ना ये तो कांस्टेंट है, लेकिन चेंज की स्पीड जो है वो ये काफी ज्यादा फास्ट हो गई। ऐसी सिचुएशन, आज का जमाना जो है वो ऐसा है। दैट्स द रीजन वी आर डूइंग दिस इन डेप्थ एनालिसिस। यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ये UPSC के या फिर दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हों। तो यू नो के योजनाएं जो अलग अलग सरकारी स्कीम्स हैं, चाहे नेशनल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, उनको याद रखना इट्स नॉट दैट इजी। दिमाग खराब हो जाता है। राइट। तो जस्ट इमेजिन कि आपको तो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए स्कीम्स याद रखनी है तो भी इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिटीजन्स की क्या हालत होती होगी। अभी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी स्कीम्स के बारे में सिटीजन्स को पता ही नहीं रहता है। मीन्स ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। हमारे जो एक दूर के रिश्तेदार हैं, तो शी इज विडो, तो सरकार की, गुजरात सरकार की ऐसी स्कीम चल रही है, लेकिन उस स्कीम में उनको ऐड करने में बहुत सारे इश्यूज हुए। फाइनली आई गेव ए कॉल टू वन ऑफ द मामलतदार और उनसे डायरेक्ट बातचीत हुई और फिर जाकर चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हुई, वरना फिर अवेयरनेस की बहुत जबरदस्त कमी रहती है। तो AI जो है ये सिटीजन्स की काफी ज्यादा मदद करेगा। इतना ही नहीं, लोगों को यह भी पता चलेगा कि कौन कौन सी अलग अलग स्कीम्स ऐसी हैं जिनके लिए वो एलिजिबल हैं। अभी क्या होता है, अभी आपको उन्हीं स्कीम्स का डेटा मिलेगा जिन स्कीम्स में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, या फिर जो स्कीम्स जो हैं उसके साथ आप जुड़े हुए हैं उसका डेटा आपको मिलेगा। लेकिन फ्यूचर का जो विजन है सरकार का वो ये है कि आपको ये भी पता चले कि भाई आप कौन कौन सी अलग अलग स्कीम्स के लिए एलिजिबल हों। तो एक ऐसा AI पावर्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। और डियर फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इसमें लगती है वो ये है कि अगर लेट्स से आपने आवास योजना जो है, PM आवास योजना, तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इसी के साथ जो AI है, ये प्लेटफॉर्म है, वो आपको ये भी रेकमेंड करेगा कि भाई आप हर घर नल या फिर हर घर जल से नल जो है ना, जल से नल, नल से जल, सो हर घर जल, ये स्कीम है, ये राइट नाम है इसका, हर घर जल। तो ये स्कीम जो है उसका भी आप लाभ उठाइए। आवास के साथ PM आवास योजना के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसी के साथ साथ कौन कौन सी दूसरी स्कीम्स आपके लिए हैं, यू आर एलिजिबल फॉर इट, ये सारा एक पूरा लिस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। और ये इस दिशा में हमारा देश जा रहा है कि नो वन शुड बी लेफ्ट आउट, नो वन शुड बी लेफ्ट आउट। राइट। करप्शन जो है इसमें 0 हो जाएगा। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अभी करप्शन हो रहा है, अभी बहुत सारी जगहों पर भी लीकेजेस हैं। मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बहुत सारा फायदा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं।
तो उसमें ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन फ्यूचर में ये सारी चीजें जाएगी और रियलिटी ये होगी नो वन विल बी लेफ्ट आउट। और इसी के साथ जो लोग एलिजिबल नहीं है ये ऑटोमेटिकली इन चीजों में के बाहर भी चले जाएंगे। आई एम सीइंग ए फ्यूचर के अगर आप ऐसी सहाय ले रहे हैं और साइड में अगर आप बड़े बड़े एक्सपेंसिव, लेट्स से आपने एप्पल का कोई लेटेस्ट आईफोन ले लिया, आईफोन 25 में भी, राइट, और उस समय पर लेट्स से वो 5 लाख रुपए का फोन है आपने खरीदा है, तो सरकार को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई आप 5 लाख का फोन यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हर महीने 5,000 रुपए जो है वो सरकार से सहाय के तौर पर ले रहे हैं। ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है वो कट डाउन हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो भी फ्यूचर में ऐसे प्लेटफॉर्म्स के आने से चली जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स, एआई को लेकर एक स्टैक है हमारे देश में, नॉट एआई जस्ट बट डिजिटल सर्विसेज को लेकर इंडिया स्टैक है। इंडिया स्टैक जो है ये बेसिकली हमारा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और अलग अलग लेयर्स हैं। तो जैसे ई साइन, डिजिटल लॉकर, यूपीआई, ये सारी चीजें जो हैं ये इंडिया स्टैक का ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका पार्ट है। और ये लेयर्स जो है ये फाउंडेशन के तौर पर काम करते हैं, जिसके माध्यम से हम डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, पेमेंट्स, डेटा मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और इसका एक जबरदस्त सक्सेस रहा है हमारे देश में। वित्तीय समावेशन हुआ है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसी के साथ इंटरनेट जो है ये और ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गया। कैशलेस ट्रांजैक्शंस, छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस आज हम कितने सारे कर रहे हैं, राइट। सरकार जो डीमोनेटाइजेशन के कुछ जो गोल्स थे, अब डीमोनेटाइजेशन इज कंट्रोवर्शियल, कुछ ऐसे गोल भी थे कि भाई हमारी इकोनॉमी को लेस कैश, पहले कैशलेस कहा जाता था, फिर सरकार ने सोचा कि भाई कैशलेस ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता, लेकिन लेस कैश की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज जो है ये भी हो रही है बिकॉज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका फायदा हमारे देश में देखने को मिला है। और इसकी वजह से अब दुनिया के अलग अलग देश जो है वो हमारे साथ ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना चाहते हैं, हमसे इंस्पायर होकर हमारे प्लेटफॉर्म्स यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 ऐसे कंट्रीज हैं जिसने इंडिया के साथ टाई अप किया है कि हमें भी ऐसे प्लेटफॉर्म सेटअप करवाइए, और 22 ऐसे कंट्रीज हैं जो सोच रहे हैं कि भारत के साथ वो एमओयूज करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट इंडिया स्टैक इज ऑल अबाउट, राइट। अब डियर फ्रेंड्स, रूल्स की बात कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन। अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि एक कमिटी जो है इसने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, और ये एक अलग अलग मिनिस्ट्रीज के एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी थी ये, और इसका मेन काम यही था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट का मतलब है कि इसके रूल्स हमारे देश में बनाए जाए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, सरकार की एक पकड़ हो इस पर। तो कमिटी जो है इसमें आप देखिए मेईटी, जो गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री है, तो मेईटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, नीति आयोग, तो अलग अलग ऐसे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस कमिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और इस कमिटी का रिकमेंडेशन जो आया है इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रिकमेंडेशन है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि पूरी सरकार जो है, अलग अलग मंत्रालय जो है, सारे मंत्रालय जो है वो एआई के रेगुलेशन का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेईटी तो है ही, लेकिन मेईटी के साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। आप सोचेंगे इसका क्या कनेक्शन है, अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीजें जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये सारी चीजों को टच करने वाला है। तो यहां पर होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, इसी के साथ स्टेट की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी यहां पर ऐड करना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ एक डिजिटल इंडिया एक्ट, अभी ये आया नहीं है, इट इज एन अपकमिंग एक्ट। तो इसमें भी ये बताया जा रहा है कि एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन पर तो होगा, एआई को लेकर भी कैसे रेगुलेशंस होंगे, रूल्स होंगे, ये सारी चीजें जो हैं ये इस डिजिटल इंडिया एक्ट में हमें देखने को मिलेगी। अभी जनरल इलेक्शंस खत्म होंगे, उसके बाद ये एक्ट जो है वो सरकार प्लान कर रही है इसको लॉन्च करने का, या लॉन्च करने से पहले जो पब्लिक का एक ओपिनियन लिया जाएगा वो इलेक्शन के बाद इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। आज का सबसे बड़ा जो इश्यू है एआई के साथ जुड़ा हुआ, दैट इज नॉट जस्ट द यूज, वी नो के एआई इज बेनिफिशियल, लेकिन एआई का जो मिसयूज है, राइट, इसका हम क्या करेंगे, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ आवर कंट्री, पूरी दुनिया के सामने, राइट। न्यू दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट हुई थी, और इस समिट को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा था कि इट्स नॉट जस्ट आवर कंट्री, मींस एआई को रेगुलेट करने के लिए वी नीड ए ग्लोबल फ्रेमवर्क। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर आपको ग्लोबल फ्रेमवर्क चाहिए, इंटरनेट को अगर आपको इंप्रूव करना है तो यू नीड ग्लोबल सपोर्ट, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सारे के सारे देश को मिलकर इस पर काम करना, पूरी दुनिया को एक होकर काम करना पड़ेगा। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके बहुत सारे मिसयूज भी हो सकते हैं, डेंजरस हो सकता है। जस्ट इमेजिन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एआई को एज ए वेपन्स के तौर पर यूज करने लगे तो फिर क्या होगा। सो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस इंडीड।
बट आई एम श्योर धीरे धीरे करके चीजें जो है वो इंप्रूव होती जाएगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस इन डेप्थ डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिली होगी। सोचेगा ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है उसके बारे में। और मैंने कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये पेड कोर्स है, इसको आप स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप से खरीद सकते हैं। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लीडरशिप इज ए कोर स्किल। हम सबके अंदर वो क्षमता है कि हम हमारी लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करें, इंप्रूव करते जाएं। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि एक बार कोर्स कर लिया एंड दैट्स इट, यू आर डन। नो, आई वुड से एक बार आपने चीजों को समझ लिया, उसके बाद कंटिन्यूस आपकी लीडरशिप स्किल को आपको ग्रो करते जाना। एंड यू विल सी कि इसके इतने जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलेंगे, आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे थैंक यू कहने के। इट विल हेल्प यू अ लॉट राइट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, सिविक लाइफ हो, हर जगह पर लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। दिस इज प्रशांत मावानी, आई एम साइनिंग ऑफ। ये मेरी यूट्यूब चैनल है, इसको भी जरा देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू विथ सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।